हे प्रभु, हमें कृपा दे कि आज दिन भर के हमारे कार्य, हमारी इच्छाएं और हमारी योजनाएं तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार पूरी हो और पूर्ण रूप से यीशु को प्यार करने और लोगों की सेवा तथा ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए हो। आमीन। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 12 तक। जब कुछ दिनों बाद यीशु कफरनहूम लौटे तो यह खबर फैल गई कि वह घर पर हैं और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के सामने जगह नहीं रही। यीशु उन्हें सुसमाचार सुना ही रहे थे कि कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को 4 आदमियों से उठवाकर उनके पास ले आए। भीड़ के कारण वे उसे यीशु के सामने नहीं ला सके, इसलिए जहाँ यीशु थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और छेद में से अर्धांग रोगी को चारपाई नीचे उतार दी। यीशु ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धांग रोगी से कहा, बेटा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। वहाँ कुछ शास्त्री बैठे हुए थे। वे सोचने लगे, यह क्या कह सकता है? यह ईश निंदा करता है। ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु को मालूम था कि वे मन ही मन ऐसा सोच रहे हैं। उन्होंने शास्त्रियों से कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, अर्धांग रोगी से यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो, अपनी चारपाई उठाकर चलो फिरो? परंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर क्षमा करने का अधिकार मिला है। वह अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो और अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। वह उठ खड़ा हुआ और चारपाई उठाकर तुरंत सबों के देखते देखते बाहर चला गया। सब के सब बड़े अचंभे में पड़ गए और यह कहकर ईश्वर की स्तुति करने लगे, ऐसा चमत्कार हमने कभी देखा नहीं। प्रभु का सुसमाचार। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम सभी ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर की संतान होने के नाते हम सभी एक दूसरे से और ईश्वर से जुड़े हुए हैं। हमें एक दूसरे के साहचर्य और सहयोग की ज़रूरत है। बीमारी की हालात में तो हम स्वयं कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसी समय हमें दूसरों की सहायता की आवश्यकता ज़्यादा महसूस होती है। जब यीशु के कफरनहूम में किसी घर पर होने की खबर मिली तो लोग कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त लोगों को यीशु के पास ले आए। भीड़ इतनी थी कि यीशु के पास पहुंचने की जगह ही नहीं थी। अर्धांग रोगी भी स्वयं से कुछ नहीं कर सकता था। ऐसी परिस्थिति में लोग उससे यीशु के पास ले आते हैं। यह कहावत यहाँ सटीक बैठता है, जहाँ चाह वहाँ राह। जिन लोगों ने उस
अर्धंग रोगी को यीशु के पास लाया था, उन्हीं लोगों ने भीड़ की वजह से छत खोलकर उससे यीशु के ठीक सामने उतारा। यह उनका और अर्धंग रोगी का दृढ़ विश्वास ही था कि वह ठीक हो जाएगा। यीशु ने उन लोगों के विश्वास को डगमगाने नहीं दिया, वरन उस अर्धांग रोगी को स्वास्थ्य लाभ देकर उनके विश्वास और भी मजबूत किया। यीशु ने यह कहकर कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, उससे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से चंगा कर दिया। अगर हम गौर करें तो पाएंगे कि यहाँ यीशु को सब कुछ नया करने का अधिकार पिता के द्वारा प्रदान किया गया है। अर्धांग रोगी भी अपने अंदर ईश्वर की कृपा को कार्य करने देता है। यीशु ख्रीस्त में विश्वास करने के द्वारा हम भी उनकी कृपा को हमारे जीवन में कार्य करने के अनुभव को महसूस कर सकते हैं।